हम जिस चीज़ का कितनी देर से वेट कर रहे थे वो वेट अब खत्म हुआ और फाइनली लोकी आ चुका है। एंड आई एम श्योर बाकी के मार्वल फैंस भी वही खुशी की बाहर महसूस कर पा रहे होंगे जो कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना, बेलिंची नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला लगला। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2012 से, जहाँ पे हमने आखिरी बार लोकी को देखा था और बाकी ये बचे हुए एवेंजर्स वक्त में पीछे आते हैं टेसरेक्ट को हासिल करने के लिए और लगभग टोनी को टेसरेक्ट मिल ही जाता है, लेकिन उसी वक्त 2012 की हल्की गलती की वजह से वो टेसरेक्ट सीधा चला जाता है लोकी के पास। और उसके बाद लोकी हो जाता है गायब। वो कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है, वही हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा। लोकी टाइम में ट्रैवल करता है और सीधा पहुंच जाता है गॉम्बे डेजर्ट में और टाइमलाइन में हुई गड़बड़ी की वजह से टीवी के ऑफिसर वहां पे आ पहुंचते हैं और लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। पर लोकी को तो टीवी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए वो मना करता है उनके साथ जाने के लिए, जिसकी वजह से टीवी के हंटर D15 लोकी को एक स्लो मोशन मुक्का मारती है, जिसकी वजह से टाइम तो स्लो बीतता है लेकिन उसे दर्द पूरा होता है। और ये सीन काफी मजेदार सीन है, आपको भी इसे देखने में काफी मजा आएगा। फिर हंटर B15 लोकी को एक तरह का कॉलर पहनाती है और उसे अरेस्ट करके अपने साथ TVA के हेडक्वार्टर्स ले जाती है। आते जाते TVA के हंटर्स एक रीसेटिंग डिवाइस एक्टिवेट करके जाते हैं, जिसकी वजह से लोकी की टाइमलाइन मिट जाती है। और मुझे लगता है कि इस सीरीज में रीसेटिंग डिवाइस का एक काफी बड़ा रोल होने वाला है। फिर लोकी आ पहुंचता है TVA के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ उसकी वेरिफिकेशन होती है और उसे एक लिफ्ट में डाल दिया जाता है, जहाँ पे एक रोबोट होता है जो उसकी पोशाक उतारता है और वो उसे कहता है कि ये एक शाही पोशाक है और इसे मत छुओ। पर वो रोबोट कुछ सेकंड्स में ही उसके कपड़े उतार देता है और उसे एक डाउन फ्लोर पे भेज देता है, जहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उसकी बाकी वेरिफिकेशन होती हैं। फिर लोकी को मिलती है टीवी स्क्रीन पे मिस मिनट, जो कि उसे TVA की बैक स्टोरी बताती है। मिस मिनट उसे बताती हैं कि सालों पहले सभी यूनिवर्सिटीज में जंग चल रही थी और सारी टाइमलाइंस आपस में लड़ रही थी सुपीरियर बनने के लिए, जिसकी वजह से सिर्फ बर्बादी हो रही थी। और उस वक्त हालात को संभालने के लिए आए समय रक्षक यानी कि टाइम कीपर्स, और उन्होंने सारी टाइमलाइंस को एक साथ मिला के एक लीनियर टाइमलाइन क्रिएट की, जिसे कहते हैं सैक्रेड टाइमलाइन। और उसी दिन से यूनिवर्स में टाइम फ्लो सही से हो सके, इसकी जिम्मेदारी टाइम कीपर्स की है। लेकिन कुछ लोग अपनी मनमानी करते हुए टाइम कीपर्स के बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते हैं और अपनी टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। और ऐसे लोगों को कहते हैं वेरिएंट्स। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अपने टाइमलाइन से शॉर्टकट मारना एक चेन रिएक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीवर्स बन जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। और इसी चीज़ के लिए बनी है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी कि TVA, जो कि आपकी गलती को सुधारता है और टाइमलाइन को ठीक करता है। और क्योंकि लोकी ने नियम तोड़ा है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी। और ये सब सुन के लोकी हंसता है और कहता है कि क्या बकवास है ये। हम पर समय के सही बहाव की जिम्मेदारी है। फिर हमें दिखाया जाता है 1549 यानी कि आज के वक्त से 450 साल पहले का सीन, जहाँ पे मोबियस TVA के हंटर्स पे हुए एक अटैक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और मुझे लगता है कि इस सीरीज में इसी केस की इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। और मोबियस को वहाँ पे एक बच्ची मिलती है जिससे वो पूछता है कि ये सब किसने किया, और वो माइथोलॉजी वाले लोकी की तरफ इशारा करती है। और उसी वक्त एक TVA का ऑफिसर आता है और लोकी की फाइल मोबियस को दिखाता है। और अगर आपने लोकी की फाइल में ध्यान दिया हो तो उसका सेक्स फ्लूइड है, ना ही मेल ना ही फीमेल। माइथोलॉजी और कॉमिक में हमें लोकी का फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो शायद इस सीरीज में भी हमें कोई लोकी का फीमेल वर्जन हमें किसी मल्टीवर्स से देखने को मिल जाए। फिर लोकी पहुंच जाता है कोर्ट में और आपको यहाँ पे मोबियस भी दिखेगा, जो कि दौड़ता हुआ है लोकी की हियरिंग सुनने के लिए। और फिर कोर्ट में जज लोकी से कहते हैं कि तुमने टाइमलाइन को तोड़ा है, तुम इस गुनाह को मानते हो या नहीं, जिसके जवाब में लोकी मना करते हुए कहता है कि एवेंजर्स ने समय में छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से टेसरेक्ट मेरे हाथ में आया, तो ये उनकी गलती है। आपके दिमाग में भी ख्याल आया होगा कि लोकी की जगह एवेंजर्स क्यों नहीं है, तो इसका जवाब है TVA उन लोगों को दोषी मानता है जो टाइमलाइन बना के छोड़ देते हैं। लेकिन एवेंजर्स ने तो टाइमलाइन क्रिएट भी की थी और उन्होंने टाइम में पीछे जाके सब कुछ ठीक कर भी दिया, जिसकी वजह से कोई नई टाइमलाइन बनी ही नहीं। वैसे भी एवेंजर्स ने जो कुछ भी किया वो पहले से लिखा हुआ था, वो सब होना ही था। अगर वो सब ये नहीं करते तो शायद गड़बड़ी होती। उस टाइमलाइन से लोकी का बाहर आना तय नहीं था, तो वो गलती थी। फिर आता है ये सीन जिसमें लोकी TVA में अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पावर्स यूज नहीं कर पाता और बाकी सब हंसते हैं। और इस सीन को देख के आप भी ना चाहते हुए भी हंस पड़ेंगे। उसके बाद कोर्ट उसे दोषी करार देते हुए उसे रीसेट होने की सजा देता है, जिसके बीच मोबियस आता है और उसे अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद कोर्ट मान जाता है और लोकी को मोबियस के साथ भेज देता है। और फिर लोकी आसपास देखता है और चौंक जाता है और मोबियस से पूछता है यहाँ पे तो जादू काम नहीं करता है, तो ये सब क्या है। फिर मोबियस उससे कहता है कि ये TVA का हेडक्वार्टर्स है। और इस सीन को देखने के बाद एक बार के लिए आपको भी स्टार वॉर्स जैसा फील तो आ ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे मोबियस का किरदार निभा रहे हैं ओवन विल्सन, जिनकी फिल्में अगर आपने पहले कभी नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और इस सीरीज में भी आपको ये दिखी जाएगा। फिर मोबियस लोकी को लेके आता है टाइम थिएटर में, जहाँ पे आप किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। जब तुमने टेसरैक्ट उठाया तो समय रेखा को तोड़ दिया।
फिर आपको दिखेगा मोबियस जो कि जोस्टा सोडा पी रहा है, जो कि पेप्सी कंपनी बनाया करती थी 1995 में, और वो 1999 में बंद हो चुका है। और इससे हमें कंफर्म होता है कि टीवीए वाले किसी भी टाइमलाइन में जा सकते हैं और उसकी चीज़ ला के कंज्यूम कर सकते हैं। और इंटेरोगेशन के दौरान मोबियस लोकी को उसका पास दिखाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम शरारतों के राजा हो तो तुम हथियारे कैसे बन गए, तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है क्या? क्योंकि लोगों को मारना कहीं से भी शरारत तो नहीं लगती। डबल मीनिंग, वाह मजा आ गया। तुम्हारी बातों से तुम स्मार्ट लगते हो। हम हैं स्मार्ट। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है। ओके। और फिर मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर भी दिखाता है, जिसमें डार्क एल्व्स महल पे हमला करते हैं और वो महल की तरफ जाने का रास्ता दिखाता है उन्हें। उसे लगता है कि वो थॉर की तरफ उसे भेज रहा है, लेकिन वो उसकी माँ की तरफ पहुंच जाते हैं और वो उसे मार देते हैं। आपको लोकी का इमोशनल अरोमा भी देखने को मिलेगा जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान जाती है और वो उसे देख के रोने लगता है। फिर लोकी किसी तरह से मोबियस को चकमा देके भाग जाता है और वो ढूंढने लगता है टेसरेक्ट को। और जब वो टेसरेक्ट ढूंढ रहा होता है उसे अनंत बनियाँ मिलती हैं, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स। और वो इन्फिनिटी स्टोन्स को देख के चौंक जाता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स यहाँ पे क्या कर रही हैं। और फिर वहाँ का एम्प्लॉय उसे बताता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स तो यहीं पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, हम लोग तो इसे पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं। जब लोकी इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या यही है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत। और फिर लोकी अपना फ्यूचर देखता है जिसमें थैनोस उसको मार रहा है और ये देख के वो काफ़ी पेनफुल महसूस करता है। आई मीन अंदाज़ा लगाइए, वो अपने आप को मरता हुआ देख रहा है। कोई अगर अपने आप को मरता हुआ देखेगा तो उसे हर्ट तो होगा ही। और जैसे हम ऑडियंस ने फील किया था लोकी की मौत के टाइम, लोकी भी अपनी मौत को देख के वैसे ही फील कर रहा होगा। बिल्कुल हमारा ऑडियंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू। फिर लोकी मोबियस से पूछता है कि मैं यहाँ पे क्यों, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो मोबियस उसे आंसर देता है, टीवी का एक भगोड़ा हमारे हंटर्स को मार रहा है और उसे पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और लोकी कहता है कि मैं ही क्यों? और मोबियस उसे आंसर देता है क्योंकि वो तुम हो। अब तुम्हें ही इसे ठीक करना है। मैं ही क्यों? हमें तुम्हारा खास लोकी वाला नजरिया चाहिए। तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीवर्स का लोकी भी है जो कि शायद इस सीरीज़ का विलन है। चाहे बात जो भी हो, ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाली है और हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर मोबियस लोकी से उसकी मदद ले रहा है तो उसे ये भी पता है कि लोकी उसके पीठ में छोरा भी भोग सकता है। ये जानते हुए भी लोकी से मोबियस मदद क्यों ले रहा है? क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है? और लोकी क्या मोबियस को धोखा देगा या नहीं? मुझे तो लगता है फुल धोखा देने वाला है। चाहे जो भी हो, उसकी कमीनापंती देख के हमें मज़ा तो काफ़ी आने वाला है। अब आगे जो भी होगा हम उसे गैस ही कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि लोकी की ये सीरीज़ वांडाविजन और फैल्कन एंड विंटर सोल्जर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकें। थैंक यू आपके वक्त के लिए।